गांव बिजनपुर, जहां मिट्टी में खुशबू है पर दिलों में दीवारें हैं। यहाँ औरत का सपना चूल्हे की आंच से आगे नहीं जाता। और उसी गांव के एक पुराने घर में रहती थी कमला देवी। लाल साड़ी, माथे पर हल्का सिंदूर और आंखों में बरसों की थकान। लोग कहते थे कमला देवी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि 5 साल पहले उनके बेटे ने बिना उनकी मर्जी के शादी कर ली थी उस लड़की से जिसका नाम था मीरा। या मीरा, पानी कहाँ गया? तेरा काम तो दिन निकलने से पहले शुरू होना चाहिए। माँ जी, कुएं का रस्सी फंस गया था, बस निकाल रही थी। बहाने बनाना तो तेरे खानदान में ही सिखाया होगा। मीरा चुप रही। वो जानती थी जवाब देने से आग और भड़केगी। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न हार, बस एक अनकहा वादा था। कभी एक दिन माँ जी को मुझ पर भरोसा होगा। अरे कमला, बहू तो शहर की है ना, तो फिर खेत में कैसे चलेगी? देखो देखो। अरे वो तो पढ़ी लिखी है, अब देखना 2 दिन में तेरा घर भी कागज पे ही चलेगा। गांव की औरतों के ताने हवा में तैरते थे और सीधे मीरा के कानों तक पहुंचते थे, पर वो मुस्कुरा देती थी। शायद वो जानती थी जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से देना है। ये देख, मेरी साड़ी फट गई। तुझे इतनी समझ नहीं कि धूप कहाँ तेज होती है। माँ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती? तेरी गलती अब मेरे घर की पहचान बन जाएगी। मीरा चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गई। उसने पहली बार महसूस किया इस घर में दीवारें ही नहीं, शब्द भी चुभते हैं। लेकिन फिर उसी शाम को उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। कमला देवी को कई महीनों से कमर दर्द रहता था, पर वो किसी को बताती नहीं थी। मीरा ने जब देखा कि मान जी रात को तकिए पर कराह रही हैं, तो वो चुपचाप उनके कमरे में गई। माँ जी, तेल लगा दूं? जरूरत नहीं, मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। दया नहीं माँ जी, फर्ज है। तेल की खुशबू में कुछ तो ऐसा था जो बरसों की दूरी पिघलाने लगा। कमला की आंखें बंद थीं, पर दिल खुलने लगा था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी थी। मुद्दा हरिनारायण की नौकरी का कर्ज और मीरा की पढ़ाई, क्योंकि मीरा ने गांव के बच्चों को शाम में पढ़ाना शुरू कर दिया था। औरत होकर तू बच्चों को पढ़ाती है? तूने तो गांव की औरतों के सिर पर विद्रोह चढ़ा दिया। मीरा, तूने मुझसे पूछा तक नहीं। माँ जी, मैं बस बच्चों को नाम लिखना सिखा रही थी, ताकि कल उन्हें भी पहचान मिल सके। पढ़ी लिखी बहू अब गुरु बनना चाहती है। कल को यही बहू अपने सास को भी पढ़ाएगी। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो बस माँ जी की ओर देखती रही, जैसे कह रही हो आप अगर साथ हो तो मुझे किसी पंचायत का डर नहीं। लेकिन कमला ने नजरें फेर ली, और वो दिन मीरा के लिए सबसे लंबा दिन बन गया। रात को मीरा के तकिए के नीचे हरिनारायण की एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, मीरा, अगर माँ जी बदल जाएं तो ये घर मंदिर बन जाएगा। अगर तू हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। मीरा ने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी, और अगले ही पल उसने तय किया वो हार नहीं मानेगी। अगली सुबह जब कमला देवी उठी तो देखा कि दरवाजे के बाहर गांव की 5 औरतें खड़ी थीं। उनके हाथों में कॉपी और पेंसिल थी। मीरा बहू, हमें भी अक्षर सिखा दे, हम भी नाम लिखना चाहती हैं। कमला देवी को लगा जैसे मीरा ने सिर्फ बच्चों नहीं, बल्कि औरतों की सोच को भी रोशनी दी है। पर अंदर कुछ टूट रहा था, उनका अहंकार। और वहीं अधूरी चौखट पर पहली बार रोशनी गिरी, पर यह तो बस शुरुआत थी। मीरा के पढ़ाने की खबर बिजनपुर की गलियों में हवा की तरह फैल गई थी। कुछ औरतें उत्साहित थीं, कुछ डरी हुईं, पर सबसे ज्यादा बेचैन थे गांव के मर्द। अब ये औरतें किताबें उठाएंगी, कल को खेत में भी बराबरी मांगेंगी। सब उस मीरा बहू की करतूत है। उसने तो औरतों को बिगाड़ दिया। काका, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो गांव की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मीरा, ये क्या सुन रही हूँ मैं?
तूने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ माँ जी, लेकिन सिर्फ नाम लिखना सिखाती हूँ, कोई गलत बात नहीं। गलत क्या सही क्या, गांव वाले ताने दे रहे हैं। कमला की बहू ने इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे अब घर से निकलते शर्म आती है। क्या पढ़ाई से इज्जत घटती है माँ जी? क्या औरत का नाम लिखना गांव की मर्यादा के खिलाफ है? बस, बहुत बोलने लगी है तू। अब ये स्कूल वूल बंद कर दे, नहीं तो तू इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। मीरा का गला भर आया, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन एक दिन आप ही कहेंगी कि मीरा ने जो किया वो सही था। उसी शाम हरिनारायण शहर से लौटा। उसने देखा घर का माहौल भारी है। माँ कमरे में गुस्से से चुप है और मीरा आंखों में थकान लिए आंगन में बैठी है। मीरा, क्या हुआ? माँ फिर नाराज हैं क्या? हाँ, वो कहती हैं कि मैं औरतों को बिगाड़ रही हूँ। तूने गलत नहीं किया। गांव के बच्चे और औरतें पहली बार किताब छू रही हैं, यह गर्व की बात है। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अम्मा को समझाना आसान नहीं होगा। अगले दिन कमला देवी को पंचायत बुलाया गया। वहां चौपाल पर मुखिया, कुछ मर्द और गांव की औरतें बैठी थीं। मीरा भी वहां पहुंची, बड़े साहस के साथ, पर आंखों में ज्वाला। कमला बहन, तुम्हारी बहू गांव की औरतों को पढ़ाती है, ये सच है? हाँ, पर मैंने मना किया था। तो फिर इसे रोको। हमारे गांव की रीत नहीं है कि औरतें घर के बाहर बैठें। मुखिया जी, अगर औरतें अपने बच्चों के नाम नहीं लिख पाएंगी तो घर की रीत कैसे समझेंगी? मैं बस उन्हें अक्षर सिखा रही हूँ, विद्रोह नहीं। तू बड़ी होशियार लगती है। कल को तू मर्दों के बराबर बैठने की बात करेगी। बराबर नहीं मुखिया जी, साथ साथ। देखो कितनी हिम्मत से बोलती है। पर अब तो मुखिया उसे नहीं छोड़ेगा। बेटा, अब मैं और बदनामी नहीं सह सकती। मीरा अगर अपनी ये जिद नहीं छोड़ती तो तू ही कुछ कर। अम्मा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि सही बात के लिए झुकना नहीं चाहिए। आज वही बात आपकी बहू कर रही है। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? अम्मा, मीरा घर की इज्जत बिगाड़ नहीं रही, उसे बचा रही है। कमला देवी की दुनिया डगमगाने लगी थी। जो औरत बरसों तक गांव की मिसाल रही, आज अपने ही घर में सवालों के घेरे में थी। बरसात की उस रात बिजली कड़क रही थी। आंगन में पानी भर गया था। कमला देवी ने देखा मीरा मिट्टी में खड़ी है और पुराने किताबों को बचाने की कोशिश कर रही है। पगली, बिजली गिर जाएगी, क्या कर रही है तू? ये किताबें इन बच्चों की उम्मीद है माँ जी। अगर ये बह जाएंगी तो उनकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। उस रात कमला देवी ने पहली बार महसूस किया, मीरा अपने लिए नहीं, दूसरों की रोशनी के लिए लड़ रही थी। सुबह जब सूरज निकला, कमला देवी आंगन में गईं। मीरा मिट्टी में सनी साड़ी में भी मुस्कुरा रही थी। बच्चों को गीली कॉपी सुखाने में मदद कर रही थी। मीरा, जी माँ जी। कल से तेरी ये कक्षा आंगन में लग जाएगी और मैं भी बैठूंगी तेरे साथ। आप सच कह रही हैं? हाँ बहू, तूने मुझे सिखा दिया कि इज्जत किताबों से नहीं घटती, सोच से बढ़ती है। अब वही चौखट जो नफरत की दीवार थी, वो अब उम्मीद का दरवाजा बन गई थी। गांव की औरतें रोज शाम को आती। कमला देवी भी उनमें बैठती। मीरा अब मीरा दीदी बन चुकी थी। कल तेरी सरकारी परीक्षा है, डर लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ अम्मा भी है। भाई,
जा बेटा, जो तू कर रही है वही सच्चा धर्म है। 2 महीने बाद डाकी ने आवाज लगाई। मीरा बहू के नाम चिट्ठी है। कमला देवी दौड़ी। हरिनारायण और गांव की औरतें इकट्ठा हो गईं। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। आपका चयन ग्राम शिक्षा अधिकारी पद पर हुआ है। मीरा बेटा, तूने हमारी सोच बदल दी। उस दिन बिजनपुर के इतिहास में पहली बार किसी औरत की जीत पर पूरे गांव ने ताली बजाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी गांव की पहली महिला विद्यालय की लड़ाई। सर्दियों की हल्की धूप में बिजनपुर की गलियों में एक नई हलचल थी। मीरा ने गांव की एक खाली हवेली को स्कूल में बदल दिया था। सारे बच्चे और औरतें सुबह जल्दी उठकर वहां पहुंचते। अच्छा बच्चों, आज हम अक्षर सीखेंगे। हर शब्द की ताकत समझना जरूरी है, ताकि कोई तुम्हारा मजाक न उड़ा सके। मीरा दीदी, क्या हम भी बड़ी होकर पढ़ लिख कर कुछ कर पाएंगी? हाँ बेटा, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी होगी। वो स्कूल अब सिर्फ बच्चों का नहीं, बल्कि गांव की औरतों की भी आशा बन चुका था। कमला देवी भी रोज आने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब सख्ती नहीं, बल्कि गर्व था। कौन कहता है कि औरतें स्कूल चला सकती हैं? ये मीरा बहू हमारे पुराने रीति रिवाज तोड़ रही है। देखो, अगर औरतें पढ़ जाएंगी तो खेत में कौन काम करेगा? औरतें पढ़ सकती हैं और खेत में काम भी कर सकती हैं। मेरा अनुभव कहता है कि जो इंसान मेहनती है वो सब कुछ कर सकता है। कमला देवी की बात सुनकर गांव के कुछ लोगों का चेहरा लाल हो गया, लेकिन मीरा ने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटना। मीरा हर दिन सुबह 5 बजे उठती, स्कूल तैयार करती, फिर बच्चों को पढ़ाती और गांव की औरतों को भी सिखाती। आज हम सब अपना अपना नाम लिखना सीखते हैं। फिर वह खेत का काम करती, घर के काम सब करती और फिर रात को खुद पढ़ाई करती। सपने इतने बड़े क्यों नहीं हो सकते कि कोई रोक न सके? मैं हार नहीं मानूंगी। बहू, तेरी मेहनत देखकर मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि गर्व हो रहा है। तेरी आंखों में जो चमक है वो गांव के बच्चों को रोशनी देगी। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। गांव में अफवाहें फैल गईं। मीरा बहू बच्चों को गलत बातें सिखा रही है। खेत की औरतें स्कूल में जाकर अपने घर की इज्जत गिरा रही हैं। अगर मीरा का स्कूल चलता रहा तो हमारी मर्यादा खत्म। हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। इसे तुरंत रोकना होगा। डरो मत बच्चों, हम सिर्फ सही सीख रहे हैं। सच्चाई हमेशा डर पर भारी होती है। मीरा ने खुद को संभाला और गांव वालों से मिलने की तैयारी शुरू की। माँ जी, मुझे डर लग रहा है। अगर पंचायत में हम हार गए तो सब स्कूल छोड़ देंगे। बहू, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आज तक हमने देखा कि सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर रोशनी उसी में है। हाँ माँ जी, अब मैं नहीं रुकूंगी। उस दिन मीरा ने महसूस किया, सच्चा साथ वही है जो मुश्किल में हाथ थामे। मीरा, अगर तूने स्कूल नहीं बंद किया तो पूरा गांव तुझसे नाराज होगा। मुखिया जी, गांव के बच्चों को पढ़ाई का हक है। अगर आप इसे रोकेंगे तो आप उनके भविष्य को रोक रहे हैं। हम यहाँ विद्रोह नहीं कर रहे, रोशनी बांट रहे हैं। औरत ही घर की रोशनी नहीं, गांव की भी रोशनी बना सकती है। अगर आप बच्चों और औरतों को सीखने का मौका देंगे तो गांव मजबूत होगा। पहली बार गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया, मीरा की हिम्मत केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल सकती है। अंत में गांव वालों ने मीरा के स्कूल को मंजूरी दे दी। मीरा ने खुशी खुशी बच्चों को गाइड किया। कमला देवी भी स्कूल में बैठी, बच्चों को नाम लिखना सिखाती हुई। देखा बहू, रोशनी फैलाने में कितनी ताकत है।
आज तूने सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। माँ जी, आपने हमेशा कहा था कि सही रास्ता मुश्किल होता है, और आज मैं समझ गई, मुश्किल में ही उजाला है। बिजनपुर में पहली बार ऐसा हुआ जहां गांव की औरतें और बच्चे एक साथ पढ़ते थे। मीरा दीदी बन चुकी थी और कमला देवी सख्ती छोड़कर सीखने वाली माँ। देखा, सही काम हमेशा सम्मान पाता है। आज गांव ने समझा कि औरत का सपना भी बराबरी का हक है। और इस तरह अधूरी चौखट अब पूरी रोशनी से भरी थी। मीरा का सपना सच हुआ और गांव की सोच बदल गई। सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर हिम्मत और साथ हो तो कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती।